यीशु मसीह के अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे, आमीन। आप सब लोग कहते तो होंगे कि भाई तो झूठ पर शुरू ही हो गई, लेकिन मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि जब तक हम इसके बारे में सीखेंगे नहीं तो हम इस झूठ पर गालिब नहीं आ सकते। हम इस झूठ को अपने अंदर से ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि इब्लीस तो चाहता ही है कि हम झूठ पर ही कायम रहें और झूठ पर ही अपनी ज़िंदगी को बसर करते जाएं, क्योंकि खुदा का कलाम सच्चाई है और सच्चाई पर कायम रहता है। और इब्लीस जिसने पैदावार झूठ की और झूठ की पैदावार करने के बाद झूठ का बाप बन गया, और जब झूठ का बाप बना तो ये उन लोगों को भी इसमें शामिल करता है ताकि वो भी मेरे बेटे बने, मेरी बेटियां बने, मैं उनका बाप बन जाऊं। जैसे खुदावंद यहोवा पाक खुदा ने इस जमीन की पैदावार को रखा और इंसान को बनाया, और जब इंसान को बनाया तो इंसान खुदा के बेटे और बेटियां हैं। तो जब इंसान खुदा के बेटे और बेटियां हैं, क्योंकि खुदा ने इसकी शुरुआत की, ऐसे ही झूठ की शुरुआत इब्लीस ने की। और वो तो ये चाहता है कि इस झूठ को लोग अपने अंदर लें और इसके मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करें, खुदा पर भरोसा छोड़कर झूठ पर कायम रहें, झूठ के मुताबिक चलें, झूठ बोलें, झूठ ही अपनी जिंदगियों में रखें, ताकि मैं तो जहन्नुम में जा रहा हूं, मैं उन लोगों को भी जहन्नुम में लेकर जाऊं जिनको खुदा ने बनाया है, जो खुदा से मोहब्बत रखते, प्यार करते हैं। मेरे अजीजों, मैं यही बताना चाहता हूँ, आगाही करना चाहता हूँ आप सबको भी और अपने आप को भी कि हमने इस झूठ पर गालिब आना है। खुदा का बंदा इसलिए कहता है कि बस झूठ बोलना छोड़कर हर एक शख्स अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के उज़्व हैं। मेरे अजीजों, हमने इस झूठ को अपने अंदर से खत्म करना, इस झूठ को अपने अंदर से उखाड़ फेंकना। इस झूठ के मुताबिक हमने नहीं चलना, बल्कि खुदा की मर्जी को अपने अंदर लेना है। खुदा की मर्जी क्या है? बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जब किसी मुसीबत में होते हैं वहां पर झूठ बोलते हैं, इसलिए क्योंकि उनको खुदा पर भरोसा नहीं होता, खुदा को पीछे छोड़ देते हैं और वो झूठ को आगे रख के कहते हैं कि ये झूठ ही हमें बचाएगा, झूठ हम बोलेंगे तो हम बच जाएंगे। लेकिन मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि झूठ आपको कभी नहीं बचा सकता। एक ना एक दिन सामने आता है, झूठ के कोई सर पांव नहीं होता। झूठ एक ना एक दिन जब सामने आता है, उसी वक्त इंसान ज्यादा मुसीबत में पड़ता है। तो इब्लीस तो चाहता ही यही है। लेकिन जब आप सच्चाई बताएंगे, किसी को सच्चाई पर कायम रहेंगे, सच बोलेंगे, तो मैं आपको बताऊं वक्ती तौर अगले इंसान को गुस्सा आएगा जिसके साथ आप सच बोल रहे हैं, सच के साथ चल रहे हैं। लेकिन जब वो सोचेगा तो वो हलीम हो जाएगा, दोबारा कभी कहर आप पर नहीं करेगा, और वो ये सोचेगा और वो ये अपने दिल में ठान लेगा कि इसने सच बोला है, इसे मुआफ कर देना चाहिए, बख्श देना चाहिए, कोई बात नहीं, खैर है। ये है खुदा का कलाम, ये है सच्चाई की ताकत। सच्चाई को अपना कर देखें, सच्चाई की ताकत, फिर देखें कि सच्चाई की ताकत है क्या। झूठ की कोई ताकत नहीं, सच्चाई की ताकत है। और सच्चाई की ताकत को जब हम आजमाते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि सच्चाई की ताकत है क्या। मेरे अजीजों, मेरी इस बात को नसीहत समझ लें और यही देखें कि हम झूठ पर कायम नहीं रहें, बल्कि सच्चाई पर कायम रहें। तो जब हम सच्चाई पर कायम होंगे तो हम खुदा के बेटे और बेटियां ठहरेंगे, ना कि इब्लीस के। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह साफ कहते हैं कि तुम अपने बाप इब्लीस से हो और अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो, क्योंकि वो
شروع ہی سے خونی ہے اور سچائی پر قائم نہیں رہتا، کیونکہ وہ جب جھوٹ بولتا ہے تو اپنی ہی سی کہتا ہے، کیونکہ وہ جھوٹا ہے بلکہ جھوٹ کا باپ ہے۔ جھوٹا تو وہ ہے لیکن جھوٹ کا باپ بھی ہے، کیونکہ شروعات اس نے کی، اور جو جھوٹ بولتے ہیں ان کا بھی باپ ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہم جھوٹ بولتے ہیں تو ہم شریر سے، جب ہم سچائی پر قائم رہتے ہیں تو ہم خدا باپ سے، تو خدا باپ سے ہمیں کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ یہ جھوٹ چاہتا ہے کہ ہم خدا سے جدا ہو جائیں، جھوٹ ہمیں خدا سے جدا کرنا چاہتا ہے، کیونکہ ہم خدا پر بھروسہ چھوڑ کر جھوٹ پر بھروسہ رکھنا شروع ہو جاتے ہیں، رکھتے ہیں۔ سو میں آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ ہم جھوٹ نہیں بلکہ سچ بولیں، سچائی پر قائم رہیں، خداوند یسوع مسیح کے حقیقی شاگرد بن جائیں، خدا باپ کے بیٹیاں اور بیٹے بن جائیں۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت دے۔ آمین۔